डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए भी हम एज वेल एज से वाक्यों को कंबाइन करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। और एज वेल एज का अर्थ होता है के साथ साथ या फिर के अलावा, के अलावा के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। कि अभी पहला व्यक्ति जो काम कर रहा है वही दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, के साथ साथ काम कर रहे हैं। कि जो भी पहला वाक्य का करता है, वो जो भी एक्टिविटी करता है वही एक्टिविटी दूसरे सेंटेंस का करता है। ये याद रखना। एक याद रखना, अब देखिए भी आई एम एब्सेंट, मैं एब्सेंट हूं, ज्योति इज एब्सेंट, ज्योति भी क्या है भी एब्सेंट है। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए पहला नियम यह है कि पहले वाक्य का कर्ता लिखोगे आप आई, फिर एज वेल एज का प्रयोग करोगे एज वेल एज। जिस प्रकार हमने एंड का प्रयोग किया था जिसमें कर्ता अलग अलग थे, इसमें भी कर्ता क्या है भी अलग अलग आएंगे। अब क्या लिखेंगे भी ज्योति लिखेंगे, आई एज वेल एज ज्योति, मैं साथ साथ ज्योति भी एब्सेंट थी या एब्सेंट है। अब इतना इसमें याद रखना, एंड में तो क्या किया था हमने भी, एंड लगाने पर दोनों कर्ता क्या थे भी बहुवचन बन गए थे और हमने यहां पर प्लूरल क्रिया का प्रयोग किया था। परंतु यहां पर क्या करना है अभी आपको, ये सेंटेंस छोड़ देना है, पहले सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट लिखना है एम एब्सेंट। इसमें क्या है भी यहां पर जो क्रिया आएगी वो एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के हिसाब से आती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, याद रखना। तो यहाँ पर जो क्रिया आती है, आपने 9th कक्षा में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक आता था, उसमें ये नियम है एज वेल एज से पहले वाला कर्ता के अनुसार क्रिया या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब इतना याद रखना, पहले वाक्य का कर्ता लिखो, दूसरे वाक्य का कर्ता लिखो, बीच में एज वेल एज लगाओ, पहले वाक्य का बचा हुआ शेष वाक्य लिख दो। यहाँ पर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, याद नहीं रहता हो कि एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, ये सीखना चाहिए आपको कि आई के अनुसार क्रिया आएगी यहाँ पर, न कि ज्योति के अनुसार। या फिर आप पहले वाक्य का बचा हुआ शेष पार्ट लिख दो, दूसरे का नहीं लिखना है। जो दूसरे सेंटेंस का आपको ओनली कर्ता लेना है। और देखो भी, राम हैज बोट दीज मैंगोज, राम ने ये आम खरीदे, हिज फ्रेंड्स हैव बोट दीज मैंगोज, इसमें क्या करता राम है, यहाँ पर क्या है भी हिज फ्रेंड्स है। और कार्य दोनों का समान है, उसने भी ये मैंगो खरीदे, उसके दोस्तों ने भी यही मैंगो खरीदे। एज वेल एज वाले वाक्य में याद रखना कर्ता अलग अलग होंगे, उनके कार्य समान होंगे। अब क्या करना है अभी, हम क्या लिखेंगे भी राम, फिर क्या लगाएंगे भी एज वेल एज, एंड वाले वाक्य में हमने यहाँ पर एंड लगाया था। अब दूसरे वाक्य का क्या लिखेंगे भी, कर्ता लिखेंगे हिज फ्रेंड्स। अब याद रखना यहाँ पर कैपिटल लेटर है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम स्मॉल लेटर कर देंगे। अब देखो भी यहाँ पर जो यहाँ पर हैव है, यहाँ पर क्या है भी हैज है। मैंने बताया था क्रिया किसके अनुसार आएगी भी, राम के अनुसार। तो यहाँ पर ये बचा हुआ पहले वाक्य का बचा हुआ पार्ट आप लिख दो, हैज बोट दीज मैंगोज। बस आप यहां पर हैव मत लगा देना, क्योंकि जो क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के हिसाब से आएगी और कोई परिवर्तन नहीं है। ये वाक्य और ये वाक्य सेम है, बचा हुआ पार्ट है वो ये हेल्पिंग वर्ब का ही इसमें चक्कर है, उसमें ध्यान रखना। या तो ये दिमाग में रखना कि पहले वाले वाक्य का बचा हुआ पार्ट लिखना है, या आप बढ़िया तरीके से हल करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि एज वेल एज से वाक्य कनेक्ट होगा तो पहले वाले कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी। ये बीओ बैंक के अंदर और यूपीएससी आरएस आईएएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर यहां पर गलती करते हैं। बस अगला सेंटेंस देखिए, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं।
ही इज प्लेयर, वह भी खिलाड़ी है। अब क्या है अभी, दोनों सेम है, कर्ता अलग अलग है। अब क्या लिखेंगे अभी, दे लिखो, फिर एज वेल एज लिखो, फिर क्या लिखो अभी, ही। अब क्या है अभी, कर यहां पर इज है, यहां पर क्या है अभी, क्रिया दे के हिसाब से, दे के साथ क्या आता है अभी, आर। अब प्लेयर तो आ नहीं सकता आर के साथ में, प्लेयर्स, क्योंकि दोनों दे है, दे ज्यादा है, तो यहां प्लेयर्स हो गया। आप ये सेम का सेम लिख दो, दे एज वेल एज ही आर प्लेयर्स। एज वेल एज वाले वाक्य एक ही टाइप के आएंगे, ध्यान रखना। पहला कर्ता लिखो, एज वेल एज लिखो, दूसरे वाक्य का कर्ता लिखो, फिर पहले वाक्य का बचा हुआ पार्ट लिखो। बस देखिए भी, आइदर और का प्रयोग या तो या सेकंड टाइप जब कर्ता अलग अलग हो, इसमें वही नियम लागू होंगे जो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, तीनों के सेम नियम है जब कर्ता क्या होंगे, अलग अलग हो। इसमें वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे भी, अगर आइदर और का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आइदर लिखेंगे, नाइदर नोर का प्रयोग करना है तो सबसे पहले नाइदर लिखेंगे, नॉट ओनली का प्रयोग करना है तो सबसे पहले नॉट ओनली लिखेंगे। अब नोट उसमें नाइदर नोर में क्या है अभी, नोट का प्रयोग नहीं करना है, और आइदर और में नोट का प्रयोग करना है। अब देखिए भी, माई फादर हैज गॉन टू कोटा, मेरे पिताजी कोटा जा चुके हैं, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। अब स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे भी, आइदर लिखेंगे, आइदर। अब पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, आइदर माई फादर, फिर क्या लिखेंगे भी, और। अगर ये नॉट ओनली से जोड़ना होता है यहाँ नॉट ओनली लिखते, यहाँ पर बट आल्सो लिखते। अगर नाइदर नोर से जोड़ना पड़ता तो यहाँ नाइदर नोर लिखते, यहाँ पर नाइदर लिखते, यहाँ पर और नोर लिखते। अब दूसरे वाक्य का कर्ता लिखना है आपको, हिज फ्रेंड्स। याद रखना, नाइदर नोर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो में पहला आइदर लिखेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस सेम का सेम लिख देंगे, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू कोटा। जैसे यूपीएससी एग्जाम है, टीचर का एग्जाम है, वहां पर आपको करेक्शन करने को कहा जाता है, यहां पर मिस्टेक करेंगे वो, और इस सेंटेंस में कहीं मिस्टेक नहीं की जाएगी, यहां पर आपको ये हैज मिलेगा। आप याद रखना, यहां पर जो क्रिया आएगी वो यहां पर चाहे और हो, चाहे नोर हो, चाहे बट आल्सो हो, बट ऑल्सो, इन तीनों में से किसी का प्रयोग हुआ हो तो जो क्रिया है वो इस कर्ता के हिसाब से आएगी यहां पर, न कि इसके हिसाब से आएगी। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग होगा वो बाद वाले कर्ता, मतलब नॉट ऑन बट आल्सो और या नोर के बाद वाले जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग करना है। आपको जब बैंकिंग का एग्जाम देंगे यहाँ पर आपको हैज मिलेगा, और फिर नीचे दिया जाएगा कौन सा पार्ट में स्पेल्ट है, गलती की हुई है तो आप यहाँ पर ठीक करना है आपको। उसी प्रकार देखो, बॉयज आर प्लेइंग चेस, लड़के क्या खेल रहे हैं अभी, चेस खेल रहे हैं। द टीचर इज प्लेइंग चेस, टीचर भी क्या कर रहे हैं अभी, चेस खेल रहा है। इसमें ये कर्ता और ये कर्ता दोनों है, अलग अलग है, और अदर पार्ट है जो प्रेडिकेट है वो क्या अभी सेम है, वो भी चेस खेल रहे हैं, वो भी चेस खेल रहे हैं। अब पहले क्या लिखेंगे अभी, आइदर, फिर क्या लिखेंगे अभी, बॉयज, फिर क्या लिखेंगे अभी, द, और क्या लिखेंगे अभी, और। आइदर लिखेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस सेम का सेम लिखेंगे। और द में टी छोटा कर देना क्योंकि ये वाक्य जुड़ गया है, पहले तो यहाँ वाक्य का पहला वर्ड था। द टीचर इज प्लेइंग चेस। अब देखो यहां पर क्रिया इसके अनुसार आई है, अभी टीचर के अनुसार आई है। आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार वाक्य ज्वाइन करवाएगा, कंबाइन करवाएगा, जुड़ाएगा, तो हम तो यहाँ पर क्या है, दूसरा वाक्य सेम का सेम लिखेंगे।
परंतु बड़े एग्जाम होंगे, कंपटीशन एग्जाम होंगे, वहां पर ध्यान रखने, जैसे आईएएस का पेपर होता है, वहां पर क्या है भी सेंटेंस दिए होते हैं कि इनको रीअरेंज करना है, दोबारा लिखना है इसको सही करके, तब यहाँ पर क्या है भी वो ये आर देगा, क्या देगा भी आइदर बॉयज और द टीचर आर। आप ये मत समझना कि ये भी ये करता है, ये डबल करता होगी। अगर यहाँ पर एंड होता, बोथ एंड होता, तो यहाँ पर आर आता। अगर यही सेंटेंस कहता कि बोथ एंड से जोड़ो, तो आप यहां क्या करते भी बोथ बॉयज एंड द टीचर, अब यहां पर क्या है अभी आर आता ये, क्योंकि दो कर्ता हैं वो एंड से कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये प्लूरल बन गई। फिर क्या आएगा प्लेइंग, अभी हम सीखेंगे बोथ एंड का प्रयोग सीखेंगे, तब हम बताएंगे आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो विकल्प ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें क्या है भी क्रिया है वो बाद वाले कर्ता के अनुसार आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंजक्शन, संयुक्त शब्द आइदर और का प्रयोग। आइदर और का प्रयोग, इसका हिंदी में अर्थ होता है या तो या। हमने जो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग सीखा था, सेम का सेम ही है। जहां पर नॉट ओनली का प्रयोग हुआ था वहां पर आप आइदर का प्रयोग करना है, जहां पर बट आल्सो का प्रयोग हुआ था वहां पर और का प्रयोग करना है। पहला, इसमें दो टाइप है। पहला टाइप है जब कर्ता क्या हो भी समान हो, सेम हो, दो सेंटेंस आएंगे, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होने चाहिए। अब देखिए भी सीधा सा नियम है, जब कर्ता समान हो तब दोनों वाक्यों को आपका चेक करना है कि जहां तक दोनों वाक्य समान हो वहां तक पहला वाक्य लिखेंगे, फिर आइदर का प्रयोग करेंगे, फिर पहले वाक्य का बचा हुआ शेष पार्ट लिखेंगे, शेष भाग लिखेंगे, फिर और लगाकर दूसरे वाक्य का बचा हुआ भाग लिख देंगे। ये नियम तब लागू होगा जब कर्ता क्या हो भी समान हो। एक आप याद रखना, एक तो आइदर और, एक नाइदर नोर, एक नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें जो वाक्य में क्रिया या मेन वर्ब आएगी वो इसके बाद नोर, बट आल्सो और के बाद वाले कर्ता, यहां पर जो कर्ता आएगा उसके हिसाब से आएगी, याद रखना। नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और के में और, नोर और बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से क्रिया आएगी, नहीं कि यहां पर जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट आएगा। सीधी सी बात है, दूसरे वाक्य के कर्ता के अनुसार क्या आएगी भी क्रिया आएगी। अब देखिए भी सी इज रीडिंग ए स्टोरी, सी इज रीडिंग ए नॉवल। अब यहां पर देखिए भी सी इज रीडिंग, इतना पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस सेम है। सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, कोई अंतर नहीं है। जो चीजें समान हो वो एक बार लिखी जाएंगी। पहले लिखो सी इज रीडिंग, जहां तक समान हो वहां तक लिखा, फिर हमने को आइदर का प्रयोग करना है। क्या लिखा भी आइदर, फिर पहले वाक्य का बचा हुआ शेष भाग। अब देखिए भी यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए है, परंतु आपको ए यहां नहीं लगाना है, ये एडजेक्टिव है, इस शब्द से जुड़ा हुआ है, नाउन से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ए स्टोरी, फिर क्या लिखेंगे भी और, फिर क्या लिखेंगे भी ए नॉवल, बचा हुआ शेष पार्ट। वह या तो एक कहानी पढ़ रही है या एक उपन्यास पढ़ रही है। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स और शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस। यहां पर प्लेइंग तक दोनों वाक्य समान है, प्लेइंग, प्लेइंग, टेनिस, क्रिकेट। अब ये लास्ट पार्ट भी सेम कर दिया, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगर ये सेम है तो आपने को एक बार प्रयोग करना है। अगर ये अलग अलग है, ये मतलब क्रिकेट है वो 4 घंटों से खेल रही है और जो टेनिस है वो 5 घंटों से खेल रही है, तो आपको दोनों अलग अलग प्रयोग करने हैं। अब देखिए भी पहले लिखे जहां तक समान हो सी
हैज बीन प्लेइंग। अब यहां तक समानता लिख लिया, अब क्या लिखेंगे भी, आइदर, क्या लिखेंगे भी, आइदर। अब बचा हुआ शेष पार्ट क्या है भी, क्रिकेट। अब ये दोनों लास्ट पार्ट भी अलग अलग होते तो अब यहां पर लिखते ये, अब यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में लिख देंगे एक बार। फिर क्या लिखेंगे भी, और अब यहां पर टेनिस, ये शेष पार्ट क्या है भी, ये लिख दो सेम का सेम, टेनिस फॉर 2 आवर्स।